बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। मैं हूं आतिफा बलोच। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको देंगे। सानिहा कारसाज में हलाक होने वालों का केस बिला मुआवजा लड़ने को तैयार हूं, सलमान मुजाहिद एडवोकेट का ऐलान। सदर जूनागढ़ स्टेट लॉयर्स फोरम और साबिक MNA सलमान मुजाहिद एडवोकेट ने अपने एक वीडियो बयान में ये ऐलान किया है कि वो सानिहा कारसाज में हलाक शुदगान के मदई मुकदमा की जानिब से बगैर किसी फीस के इस केस की पैरवी करने के लिए तैयार हैं। इस बाबत एक पैगाम मकतूल लमरा और उनके वालिद के भाई और मदई मुकदमा इम्तियाज आरफ साहब को बजरिया WhatsApp भेजा जा चुका है। अगर वो इजाजत दे, आज ही इस इंतहाई अहम मुकदमे की पैरवी शुरू कर दी जाएगी। सलमान मुजाहिद एडवोकेट हाई कोर्ट मकतूलीन, उनके लवाहिकीन और जख्मियों को इंसाफ दिलाने के लिए हमदामे दरमे सुखने उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। सलमान मुजाहिद एडवोकेट हाई कोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलमान मुजाहिद बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट साबिक MNA। बस इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जालिम के ख़िलाफ़ खड़ा होना है और मज़लूम के साथ खड़ा होना है। कल शहर कराची में जैसे कि पूरे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, पूरे नेशनल मीडिया पे अवेलेबल है, इंटरनेशनल मीडिया पे न्यूज़ चल रहा है कि कारसाज रोड के जो सर्विस रोड है उसके ऊपर एक बुज़ुर्ग को और उनकी बेटी को जो जिस तरह से एक खातून ने एक ताकत के नशे में, अमीरी की ताकत के नशे में उसने जो है उन लैंड क्रूज़र को चलाते हुए जिस तरह से उनको हिट किया है, जिस तरह से उनको क्रश किया है, जिस तरह से उनको मारा है, तो वो उनकी दोनों की डेथ हो गई। बाप बेटी की। बेटी 22 साल थी निमरा और वो इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, होनहार स्टूडेंट थी। उनके सर में शदीद चोटें आईं उस हीट एंड रन की वजह से और दोनों की जो डेथ, उसके अलावा 4 से 5 लोग सीवियरली इंजर्ड हैं। बड़ी मुश्किल से जाके लोगों ने उस खातून को, गाड़ी को रोका, उस खातून को पकड़ा और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। आज FIR रजिस्टर हो चुकी है। दोनों मकतूलिन का जो है जनाजा भी हो चुका है। उनके जो भाई हैं इम्तियाज़ आरिफ साहब ने बाजुराबाद थाने में FIR भी दर्ज करा दी है, जो कि क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है और इट्स अमाउंट्स टू बी मर्डर। ये कत्ल है, ये एक एक्सीडेंट नहीं है। एक्सीडेंट जो होता है वो नॉन इंटेंशनल होता है, गैर इरादी तौर पर होता है। गाड़ी चली, सड़क पर निकले और गाड़ी लग गई अचानक, तो उसको एक्सीडेंट कहा जाता है। लेकिन किसी को इंटेंशनली, किसी को जानबूझ के मारना, जिसको जानबूझ के किसी को गाड़ी से हिट करना, वो मर्डर होता है, वो कत्ल होता है। और मैं ये मुतालबा भी करूँगा कि जो दफ़ा 320 लगाई गई है उसको दफ़ा 302 में कन्वर्ट किया जाए और इस केस को जो है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे हुआ है और एक टेररिज्म का भी इसमें एक इशू आ रहा है, एक आंसर शामिल, इसको ATC ट्रायल में जो है भेजा जाए, ना कि इसको सेशन ट्रायल में रखा जाए। इन शॉर्ट, मैं बतौर वकील हाई कोर्ट पिछले 23 साल से वकालत कर रहा हूँ और मैं अपनी सर्विसेज मुदई पार्टी जो है, जो कंप्लेनेंट है, उनको ऑफ़र करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करता हूँ कि मैं उनकी तरफ से जो है उनका मुकदमा लड़ने को तैयार हूँ। क्योंकि जो मुलजिमान हैं, जो मुलजिम आए, उनके जो लवाकिन है वो एक टाइकॉन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत बड़ा ग्रुप है, बिज़नेस ग्रुप है। उन्होंने कराची के जो एक बड़े वकील हैं आमिर मंसूब, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उनको जो उन्होंने अपना वकील किया है। लेकिन ये वही आमिर मंसूब हैं जिनसे 2012 में वली बाबर केस लेके जो है वो मेरे हवाले किया गया था MQM की तरफ से, और फिर हमने उस केस को लड़ा था और उसमें एक कारकुन को जो है एक कारकुन बाइज़्ज़त बरी हुए थे और बाकी 4 कारकुन जो है वो हाई कोर्ट से जाके, हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच से जाके वो सज़ाए मौत उनकी ख़त्म हो गई थी, उम्र कैद ख़त्म हो गई थी और वो भी बरी हो गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले भी हम इन वकील साहब के सामने अपने मुकदमा लड़ चुके हैं। तो मेरी जो सर्विसेज हैं वो जो मकतूल फैमिली है उनके साथ हैं और जो इंजर्ड की फैमिली है उनके भी साथ हैं। हम जो है जो मकतूल हैं उनकी फैमिली की तरफ से भी और जो ज़ख्मी है उनकी तरफ से भी केस लड़ने को तैयार हैं। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपनी सर्विस ऑफ़र करता हूँ, क्योंकि ये कराची के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और वो रिडन क्लास का केस है। क्योंकि इसी तरह से अगर कराची वालों को, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को अमीरज़ादे और अमीरज़ादियाँ सड़कों पे इसी तरह रोनती जाएंगी, उनका कुछ नहीं होगा। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि तमाम चीज़ों को हॉस्पिटल से लेके थाने से लेके कोर्ट, तमाम चीज़ों को जो है मैनेज कर लिया गया है, उसको नफसियाती करार दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक क्रिटिकल केस होगा, तो मैं अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफ़र करता हूँ। और इस हवाले से जो इम्तियाज़ साहब हैं, जो कंप्लेनेंट है इस FIR के, इस केस के, मैं उनका अपना WhatsApp मैसेज भी भेज चुका हूँ कि मैं अपनी सर्विस आपको ऑफ़र करता हूँ। इफ़ यू अलाउ मी, अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो हम कल से इस पे केस की पैरवी शुरू कर देंगे मुद्दई की जानिब से। बहुत शुक्रिया। सलमान मुजाहिद एडवोकेट, हाई कोर्ट, साबिक MNA, कराची का बेटा। थैंक यू।